ये सारे हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले सब मिले हुए हैं राजीव से। और ना तुझे लगता है इतनी आसानी से कोई क्रिमिनल ऐसे बार बार बाहर आ सकता है? और ये मेडिकल बेल और ये सारा ड्रामा ना सब बकवास है, सब झूठ है। अच्छे से जानता हूं मैं उसको। तो ये सब ना जानबूझ के कर रहा है। ये सब उसका गेम है, उसका प्लान है। जो है मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो। अरे उस दिन भी देखा था मैंने उसको हॉस्पिटल में, यहीं कहीं टहल रहा था। कुछ बीमार नहीं है वो। कुछ तो तिकड़म लगाई है उसने ये सब करने में। ठीक है, तू एक काम कर, तू डैड को कॉल कर। डैड को बोल जाके कमिश्नर से बात करे। अगर डैड बात करेंगे तभी शायद सीरियसली लेगा वो हमारी बात को। अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है उसने। कमिश्नर भी पता लगा सकता है कि आखिर मामला है क्या, किसको पैसे खिलाए राजीव ने ये सब करने के लिए। तू कॉल करना भाई। मैं करता हूँ। तू कितनी भी कोशिश कर ले राजीव, मेरे होते हुए ना अपनी घटिया हरकतों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। नेवा। अरे अंकल, शेखर कब से आपको फोन कर रहा है, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। ओह बेटा, फोन साइलेंट पर था ना। हाँ, वो लाइन पे है, आप बात कर लो उससे। हाँ पुत्र, ठीक है ठीक है, मैं कमिश्नर से बात कर लेता हूँ। तू विराट का ध्यान रखना, ओके? बेटा जी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन नवरात्रि की वजह से ट्रैफिक होगा, पहुंचने में देर लगेगी। कोई और रास्ता भी तो नहीं है, कैसे पहुंचूंगा? कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। अंकल, मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे आया हुआ है अपने बाइक से, तो मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ, फिर ट्रैफिक में भी अपन नहीं फंसेंगे। ठीक है ना? हाँ चल चल। हर्ष, हर्ष, अरे कहाँ जा रहा है तू? वहाँ तेरी आई इंतजार कर रही है, सामान घर लेके जाना है। चल चल। बेटा जी, आपकी मासी ठीक कह रही है, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे अंकल, आप रुकिए, मैं चल रहा हूँ। हर्ष चल। प्लीज आज नहीं, प्लीज आज नहीं। हर्ष, तुझे और तेरी बहन को सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता है क्या? वहाँ तेरी आई ने इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, वो दिन रात मेहनत कर रही है वो कर्जा चुकाने के लिए, और तू है कि छोड़ के जा रहा है हाँ? गैरों के लिए। अगर वहाँ स्टॉल में कोई ऊंच नीच हो गई, कोई पैसे वैसे चोरी हो गए, तो कौन आएगा हमारी मदद करने? ये अजनबी आएंगे। मौसी, जिन्हें आप अजनबी कह रही हो ना, उस परिवार ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पॉक्सो के झूठे केस में जेल में गया था ना, तो ताई ने बहुत कोशिश की थी मुझे जेल से बाहर निकालने की, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा था। तब विराट आया था मुझे जेल से बाहर निकालने, और उसने निकाला, और उसने मुझे जेल से बाहर निकाला। अगर वो नहीं होता ना, तो आज मैं जेल में सड़ रहा होता। ये डॉक्टर हर्ष चिटनेस ना, इसका करियर सब खत्म हो गया होता। विराट ने मेरी नहीं, विराट ने आई की, ताई की और जहान आंटी सबकी मदद की है। और आप उसके डैड के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रही हो, ये ताई बिल्कुल नहीं सुन पाएगी, और ना मैं। तो बेहतर है कि आप ऐसा कुछ ना बोलो। अंकल, आप क्यों वेट कर रहे हैं? पहले वो काम करते हैं ना जो जरूरी है, बाद में कुछ और देख लेंगे। चलिए आप, चलिए। हर्ष, हर्ष, हर्ष रुक। वैंडी ताई, क्या हुआ? हर्ष मिला? मिला, मिला है, आहूजा से मिला हुआ है। ये हर्ष और अम्मू तेरे बच्चे जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल आहूजास के हाथ में है। वेरी गुड। अंजलि, दिलदार जी कहाँ है? मुझे घर जाना है। वो फूफा जी कमिश्नर से बात करने गए हैं, राजीव से रिलेटेड। मुझे बिना बताए ही चले गए। बताते तो मैं भी उनके साथ चली जाती। लेकिन दीदी, बाइक पे तो 3 लोग नहीं बैठ सकते ना, जुर्माना लगता है। हाँ बाइक? हाँ, वो जीजू को जल्दी पहुंचना था ना, तो हर्ष ने मदद कर दी। लो, अब आहूजास के इतने बुरे दिन आ गए कि इनकी मदद लेनी पड़ेगी। ताई, कविता जी, आप लोगों के बुरे दिन बिल्कुल नहीं आए हैं। बुरे दिन तो हमारे आए हैं, जो हमें आप लोगों की मदद करनी पड़ रही है। वैंडी ताई, जाओ दे, घर जाना है। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं थी तो ली ही क्यों? और लेने के बाद इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही हैं आप? हाँ? हे, अपने औकात में रहो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अमृता की वजह से हो रहा है। उसी ने मेरे बेटे की जिंदगी में इंटरफियर किया और मेरे दामाद को जेल भेजा। तो ऐसा फटीचर दामाद लाए ही क्यों जिसे जेल भेजने की नौबत आ जाए? हाँ, माइंड योर टंग। माइंड तो उन्हें कहते हैं जिनके पास माइंड होता है। आप लोग तो हुई बद दिमागों के खानदान से।
आपकी बेटी को पता होता कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में नहीं दखल देते। नहीं पड़ती वो। बबीता जी, अगर आपकी बेटी निम्मी की परवाह नहीं होती नामू को, तो वो सच में नहीं पड़ती। निम्मी और निम्मी की शादी के वक्त भी आप में से किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, और उसी का ये नतीजा है। आप तो बीच में बोलो ही मत भवानी जी। आपका तो अपनी बेटी पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा तो था ना अपनी बेटी पर कंट्रोल। अमृता से वही देखा नहीं गया और उसने मेरी बेटी को भी अपने जैसे बना लिया। ढीठ। किस किस्म की औरत है आप? हाँ, आज आपका पति मेरे भांजे को ड्राइवर बनाकर लेकर गया है। आए दिन आप लोग मेरे भांजे का इस्तेमाल करते रहते हैं अपने काम के लिए, और आज आप मेरे भांजे भांजी को भला बुरा कह रही। तुम यही रखो, मैं संभालती हूँ सब कुछ, टेंशन मत लेना। Listen, you क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी इतना कुछ हो गया और आप लोगों को इस वक्त लड़ाई करनी है? मौसी प्लीज, तुम मुझे क्यों बोल रही हैं? उन्हें समझाना। सॉरी मैम, आप लोग प्लीज घर जाइए ना। अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? देखा देखा ये मैम मैं कुछ, एक तो आप ये कंट्रोल वाली जो बात कर रही थी, ये बिल्कुल गलत है। और आप भी अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, खासकर उसे फोर्स नहीं कर सकती एक ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए जिसके साथ वो खुद नहीं रहना चाहती। वो राजीव, वो निम्मी क्या किसी लड़की के लायक नहीं है। कोई भी जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है वो मर्द क्या, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आपने तो तड़पते हुए देखा ना अपनी बेटी को उस राक्षस के साथ, फिर भी आप चाहती हैं कि वो उस राजीव को एक मौका दे। I don't understand, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ना उसमें गलत सिर्फ और सिर्फ राजीव। लेकिन उस सब का वक्त नहीं है। मामी, अंजलि, मैम को लेकर प्लीज घर जाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने मैं वाली? हुक्म नहीं चला रही मैम। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहस करके आपको कन्विंस कर पाऊं। मैंने विराट सर से कहा था कि मैं उनकी फैमिली का ध्यान रखूंगी, इसीलिए कह रही हूँ। प्लीज आप लोग घर जाए। दीदी चलिए ना। देखिए जीजा जी गए हैं ना पुलिस स्टेशन, और फिर विराट भी तो है, वो सब संभाल लेगा। आप चलिए प्लीज। मैं निम्मी को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं दीदी को ढूंढती हूँ। हाँ, अंजलि तुम रहने दो, मैं निम्मी को लेकर इनके पास ही आऊंगी। हाँ दीदी चलिए ना, चलिए। देख, क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी? जब वो जा रही थी तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? मौसी तुझे नहीं पता है क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तुझे कुछ नहीं। वैंडिताई, जाने दो उसे। जाओ जाओ, करो अपनी मर्जी के। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप दोनों ड्यूटी पे थे ना? डॉक्टर अंदर मरीज को चेक कर रहे हैं और हम यहाँ चाय पी रहे हैं। वाह, पीजिए पीजिए, अच्छे से चाय पीजिए। पर आज के बाद ना चाय पीने से पहले 10 बार सोचेंगे आप लोग। मेरे डैड गए हैं कमिश्नर से बात करने, एक बार उससे बात होगी ना तो आप दोनों लाइन पे आ जाएंगे। अरे सर, आप डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेंगे ना, हम क्या करेंगे अंदर जाके? तो मैं तो जा सकता हूँ ना? नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते।
देखिए राजीव मेरी बहन का पति है, मुझे बस जानना है कि वो ठीक है या नहीं, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ तो नहीं गई, पूछना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है सर, आप यहाँ रुकिए, हम डॉक्टर से पूछकर बताते हैं। हाँ जल्दी जल्दी पूछिए डॉक्टर से। ठीक है, हम जाते हैं। हाँ जल्दी जाइए। क्या? जी हाँ मैडम, दिलदार आहूजा कमिश्नर के पास गए, अभी अभी उनके बेटे ने बताया है। अब अगर राजीव अपने कमरे में अंदर नहीं मिला तो आप हमसे किसी भी मदद की उम्मीद मत करना, और हम बोल देंगे कि वो आदमी एक बदमाश था और फरार हो गया है। मैडम अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। डैम इट राजीव, अगर मेरा ये प्लान तुम्हारी वजह से फेल हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। आई विल किल यू। प्रियंका हार नहीं सकती, प्रियंका हार नहीं सकती। यस मिस्टर आहूजा, क्या बात हो गई? तू यहाँ नहीं था ना तू? हाँ वो एक्चुअली वो शिफ्ट किया मुझे ना, पेट खराब था, चाइनीज ज्यादा। बकवास बंद कर अपने। तू यहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता तू यहाँ कब और कैसे आया, पर मैंने तुझे वहां पंडाल में देखा। आई सॉ यू, तू था। मिस्टर आहूजा, ये बेचारा पेशेंट है। कोई बेचारा बेचारा नहीं है ये, और अगर पेशेंट है तो यहाँ पे क्यों नहीं था? पंडाल में बता। देखिए मिस्टर आहूजा प्लीज, वो जब से यहाँ पर आए हैं, मतलब पुलिस स्टेशन से यहाँ पर लाए गए हैं, तब से इस बेड से हिला भी नहीं है। बल्कि अभी 10 मिनट पहले ये आईवी ड्रिप खत्म हुई है, तभी तो बैठने लायक हुआ है, स्टेबल हुआ है, वरना वो खड़ा होने के लायक भी नहीं था। हाँ, और क्या तू पंडाल वगैरह बोल रहा है, मंदिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूँ तुझे। जो मिस्टर विराट, आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल है, आप ऐसे हॉस्पिटल में आके मेरे पेशेंट को धमका नहीं सकते। आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे इनका ब्लड टेस्ट करना है। प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, पेट थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। मैं ठीक हूँ। राजीव, एक सेकंड, ब्लड टेस्ट करना ना इसका आपको? हाँ, ब्लड टेस्ट करना है। विराट क्या क्या है ये? हाँ? क्या है ये? अगर ये यहां पे था तो चोट कैसे लगी इसे? और आप तो पूरा टाइम इसके साथ थे ना? हाँ? तो फर्स्ट एड क्यों नहीं किया आपने? शर्म नहीं आती आपको? हाँ? डॉक्टर होके क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं आप, जाली डॉक्टर हैं आप। और तू तो मैं तुझे नहीं, सही जगह नहीं है भाई, प्लीज। ये था वहां पे शेख, ये वहीं पे था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसको। और तुझे मैं अच्छे से जानता हूं राजीव, तू जो भी कांड करने की कोशिश कर रहा है ना, भूल जा, क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तेरे साथ जो मिला हुआ है उसको भी नहीं। और आप सब जेल जाएंगे, याद रखना मेरी बात। विराट, एक डॉक्टर सर, डॉक्टर सर, 1 सेकंड। मिस्टर आहूजा, प्लीज प्लीज बाहर जाइए, इसकी तबीयत सच में। बकवास बंद कीजिए, नाटक कर रहे हैं ये, अच्छे से जानता हूं मैं, और आप तो साथ मिले हुए। अब एक काम करता हूं, अपने डॉक्टर को लाता हूं और तुम सबको अंदर करवाऊंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। चल चेक।
निम्मी, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से लड़ रहे हैं फिर से। निम्मी ऐसा कौन? हेलो, अरे कोई है? कोई... इशिका, हम अब आ गए। डरो मत। क्या? कैसे तुम यहाँ? नहीं। अमृता, निम्मी, निम्मी, अमृता, क्या हुआ? तुम्हें भी एक डोज थी? नहीं ना? You know what, अमृता, आज का दिन ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। ये घर वाले भी कितने डम है ना, उन्हें अब तक पता ही नहीं चला कि मेरा असली निशाना विराट नहीं, तुम हो। आफ्टर ऑल, मुझे मेरे वी बेबी की लाइफ से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बाहर जो निकालना। आई एम सो सॉरी लेडीज, तुम दोनों ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अगर मेरी बात प्यार से सुन लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। गाइस, इन दोनों को उठा के कार में डाल दो। अरे वी बेबी, आई एम सो सॉरी वी बेबी, पर आज के बाद ना तुम ना अपने बैंकर से मिल पाओगे ना उससे बात कर पाओगे, पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके? प्रियंका, 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 प्लीज 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 ऐसे मत करो, प्लीज इनको जाने दो। मुझे ना ये इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, प्लीज। ये किडनैपिंग, गुंडे, पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए, प्लीज प्रियंका, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम मुझे रोकोगे? हाँ, देखो प्रियंका, मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। प्लीज, है कोई है? कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। इशिका, इसे अंदर डालो। कहा था ना तुमसे इशिका, अपना मुंह बंद रखो। अब देखो, जबरदस्ती तुम्हारा मुंह बंद कराना पड़ा। अच्छा हो मैं टाइम पर आ गई, वरना ये इशिका मेरा पूरा प्लान फेल कर देती। अब तुम लोग देख क्या रहे हो? ये इंजेक्शन, ये सब हटाओ, ये सब सबूत क्लियर करो जल्दी। विराट आ गया। डैड, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं और वो राजीव वहीं पे था।
चोट लगी हुई थी उसके पैर में। इससे यही साबित होता है पंडाल में जो आदमी देखा था वो राजीव ही था डैड। पर पता नहीं वो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको कोई दौरे पड़ रहे थे तभी उसे चोट लगी है। लेकिन डॉक्टर झूठ क्यों बोले? क्योंकि बिके हुए ना डैड, पैसे खिलाए होंगे राजीव ने। राजीव के बाद पैसे कहां से आ गए? उसके सारे बैंक अकाउंट्स तो हमने फ्रीज करा दिए थे और उसके पेरेंट्स बैंकक्रप्ट हैं। ओए, पैसे वैसे की बात छोड़ो, शोले तू पुलिस को बोल। बेबे डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बताया कि उसे वाकई में मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब बकवास है, कुछ मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं है उससे। भाई एक पहचान का डॉक्टर है, उससे मैंने बात की थी। उसने बताया कि जब कोई ड्रिंकिंग करना छोड़ता है तो उसे इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, सीजर अटैक्स आते हैं। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, ये सब बकवास है शेखी। मेडिकल अटेंशन की आड़ में हमला किया उसने मुझ पे। वो तो बैंकर ने बचा लिया एज यूजुअल। पर उस राजीव को ना मैं छोड़ूंगा नहीं डैड। पुत्र तू चिंता मत कर, मैं फिर से कमिश्नर से बात करता हूँ। इसका डॉक्टर चेंज करवाते हैं और किसने घपला किया है ना उसे सजा दिलवाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई और। जरूर राजीव को इन्वॉल्व करने वाली प्रियंका ही होगी। कहीं एक बार फिर से प्रियंका की बेवकूफी के कारण बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए।